हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैथ यानी कि गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो आप देख पाएंगे। CHSL 2021 और 2022 वैसे जो पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसमें आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, टर्म एंड वर्क से परसेंटेज हो गया, फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री था। टोटल 10 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर आ रहा है जो आप देख पाएंगे। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इससे हो गया रेलवे, स्टेट एग्जाम्स एंड बैंकिंग से MTS, CHSL, GD, CRPF, BSF, CISF, SSB हो गया, CPO, LP टेक्नीशियन, ITBP, सीटेट, पुलिस दरोगा या फिर अग्निवीर आर्मी हो गया, ग्रुप डी, रेलवे, RPF, FCI, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम्स सभी राज्यों के लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बताइएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आपको सटीक बताने की कोशिश करेंगे। A अनुपात B बराबर क्या है 5:7 और B अनुपात C का मान दिया 8:15। तो बताइए B और 8 C अनुपात 5 A का मान आपसे पूछा। सिर्फ अनुपात आप पता कर लीजिए ABC का, उसके बाद C का मान A का मान धर दीजिए, आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। A अनुपात B की अगर बात करें तो कितना दिया हुआ आपको प्रश्न में 5:7 के अनुपात में दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो B अनुपात C कितना दिया है देख पाएंगे 8:15। तो पहले इन दोनों को जोड़ने के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा क्या A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। सॉरी, A अनुपात B अनुपात C देखिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दोनों को जोड़ने के लिए दोनों में कॉमन कोई पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे B यहाँ भी, B यहाँ भी है और B का यहाँ मान दिया हुआ कितना 7 दिया हुआ और B का यहाँ मान दिया हुआ है 8। दोनों जगह सेम होना चाहिए क्योंकि B का जो भी मान रहेगा दोनों जगह सेम रहेगा तभी कनेक्ट हो पाएगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए आपको दोनों को जो मान है उसको आपस में मल्टीपल कर दीजिए। जैसे यहाँ B का मान कितना 8, तो ऊपर वाले में 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले B का मान 7 है तो नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई होता है। तो A की बात करें, A का मान कितना 5, तो 8 × 5 = 40। A का मान कितना हो गया 40 अनुपात। B की बात करें तो B यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से अगर करते हैं 8 × 7 = 56, यहाँ से भी लीजिएगा तो 8 × 7 = 56 क्योंकि B दोनों जगह क्या हो गया सेम। उसके बाद C की बात करें, C का मान कितना 15, 15 × 7 = 75 से 105 इसका क्या हो गया मान। देखिए कटता है तो फिर कटे या फिर इसका डायरेक्ट मान रखिए, उसका बाद आपका आंसर आएगा। आपसे प्रश्न किसका पूछा, जो इसका मान धरिए। जैसे आपसे पूछा 8 C अनुपात 5 A का मान बताइए, आपसे ये प्रश्न है। 8 का 8 हो गया, C का मान कितना है आप निकाल कर रहे हैं 105 अनुपात क्या है 5 A का कितना मान लाए हैं 40। इसके बाद आप इसे हल कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। तो देख पाएंगे तो 8 × 5 कितना हो गया जाकर 40 और 5 से काटेगा 5 दूनी 10, 1 की 5 75 से और फिर 21:5 कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। CHSL 2021 का पूछा प्रश्न, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देख पा रहे हैं, फोकस कीजिए, नहीं है मतलब 9 से कौन सी संख्या नहीं कट रहा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, अगर कोई संख्या आपको A B C D दिया गया है, आगे भी रह सकता है, तो इसको 9 से विभाज्य करने के लिए इसका कहता अगर सारे अंक को हम जोड़ दें A + B + C + D, अगर ये जो पूरा जोड़ने के बाद 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है। तो आप सारे नंबर्स को जोड़ लीजिए, देख पाएंगे 5 4 9 9 3 12 1 13 और 5 कितना हो गया 18। इसका सम कितना हो गया 18। 18 को 9 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये 9 से कट रहा है, वो वाला कौन विभाज्य नहीं आपको नहीं कट रहा, जिसको खोजना पड़ेगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 4 3 7 1 8 8 और 10 18, इसका भी सम आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा पूरी तरह 9 से कट जाएगा, ये ऑप्शन भी। अगर इसकी बात करें तो 5 5 10
10 और 1 11 और 15 3 18, ये भी 8 9 से कट रहा है। मतलब ये तीनों ऑप्शन कट रहा है। आपको पूछा कौन नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है जो कि 9 से नहीं कटने वाला। 3 ऑप्शन जब कट गया तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब इसमें भाग दीजिएगा 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा। देख पाएंगे 4 3 कितना हो गया 7 और 7 5 12 और 1 13 और 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19। देख पाएंगे 19 में जब 9 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नहीं कट रहा था उसका आपको खोज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 करा, एक किसी कार्य को 1/6 मतलब 1/6 हिस्सा काम 5 दिन में कर रहा है। ये जैसे हो गया 1/6 काम कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। तो हम कहते हैं कि 6 काम को अगर 6 यूनिट काम में 1 यूनिट काम को 5 दिन में कर रहा है, तो हम टोटल वर्क की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा। टोटल वर्क की बात करें, अगर एक किसी काम को कर रहा है 1/6 मतलब 6 काम है जिसमें 1 काम को कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल करेगा 6 काम को तो कितना दिन ले लेगा, 30 दिन ले लेगा। सॉरी यहाँ टोटल वर्क नहीं ले सकते, टोटल काम इसे ले सकते हैं। टोटल काम कितना दिन में कर देगा ये 30 दिन में। और अगला पढ़िए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो क्या कर रहा है फिर, और बी उसी कार्य का 1/4 काम मतलब 1/4 काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो 4 काम है जिसमें 1 काम कर रहा है 15 दिन में। हम टोटल यदि करवाना चाहें 4 काम तो 15 4 कितना हो जाएगा 60। मतलब बी उसी काम को टोटल काम को 60 दिन में कर रहा है। आप क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से आप कर पाएंगे। एक किसी काम को टोटल काम को 30 दिन में कर रहा है और बी टोटल काम को 60 दिन में कर रहा है, तो आपको टोटल वर्क मान लेना पड़ेगा। कुल काम टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क 60 हो जाएगा। मतलब ये किसी काम को कितना दिन में 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है 60। इसका मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। अगर बी की बात करें 60 काम कर रहा है, टोटल वर्क भी 60 है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम। एक का जो एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट काम करने का प्रत्येक दिन, और बी का 1 यूनिट करा। दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। टोटल काम कितना पहले 60 और कितना दिन में पूरा करेगा। ए देख पा रहे होंगे 2 यूनिट काम कर रहा है और बी 1 यूनिट काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 3 यूनिट काम। और 3 यूनिट काम को 60 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, वित्तीय 60 20 डे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिर्फ 1/6 भाग था उसको टोटल लिखना था, और 1/4 जो भाग था उसको टोटल लिखना था। फिर दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लिए, इसकी एफिशिएंसी निकल गया, इसकी एफिशिएंसी कार्य करने की, उसका बाद फिर दोनों को भाग दे दिए। करा, एक मोटरसाइकिल का सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है और इसे 30% छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सूची मूल्य किसे बोलते हैं, मार्क प्राइस को बोलते हैं। तो मान लीजिए एक कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस। क्या करा है आपसे कि एक मोटरसाइकिल का सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित किए हैं। मतलब अगर आप कोई सामान को क्रय मूल्य मतलब 100 मानिए, आपको परसेंटेज की बात जब भी की जाएगी अधिक या कम तो हमेशा फिक्स वैल्यू 100 मानिएगा, इससे इजी हो जाएगा प्रश्न। 20% अधिक अंकित करता मार्क प्राइस मतलब 100 रुपया सामान लाया और 120 रुपया उस पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया या सूची मूल्य कर दिया इस पर, ठीक है। करा उसके बाद इस पे 30% की छूट दी गई। 30% छूट किस पे मिलता है आप जानते होंगे, सामान किस पे छूट मिलता है, मार्क प्राइस में। जो आपका टी शर्ट वगैरह या फिर जीन्स वगैरह में जो मार्क लिखा रहता है उसमें जानते होंगे 20% छूट 30% छूट। तो यहाँ मार्क प्राइस है कितना 120, तो 120 पर 30% का छूट मिलेगा तो कितना होगा, डबल शून्य से यहाँ ऊपर डबल शून्य कर दिया, 12 36 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। 120 पे 36 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 हो गया 7 8 3 11, यहाँ 84 बच गया इसका मूल्य। तो कह रहा डीलर का हानि प्रतिशत बताइए। मतलब उस सामान तो पहले लाया 100 में, उसके बाद मार्क किया कितना 120 रुपया उस पर चढ़ा दिया, उसके बाद मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया मतलब 36 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो सामान हो गया कितना का 184 रुपया का। तो कह रहा है कि उसका हानि कितना हुआ परसेंट, 100 का सामान 84 में बिक रहा है, इसका मतलब इस पर 16% का उसका क्या हो गया, नुकसान, सॉरी हानि हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16%, 100 पर कोई भी चीज़ जितना भी डिस्काउंट होता है परसेंट में मान देता है। जैसे 100 है 84 कितना की कमी, 16 की, तो 16% की डिस्काउंट हो गया इस पर, सॉरी हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए सिर्फ आपको मान धरना है सारे का। ये सीजीएल मेंस का वो भी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं।
साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री है, तो 5 का तो 5 लिखाएगा ही, सॉरी पेंस को लेते हैं, 5 का तो 5 लिखाएगा ही, तो 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा आपको, सारे जो मैथ का फार्मूला आप याद कर पाएंगे तभी क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे और डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देख पाएंगे, डायरेक्ट सूत्र के बेस पे आपका आ गया, फार्मूला के बेस पे प्रश्न। तो याद नहीं रहेगा तो कैसे बन पाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर कर दीजिए अब, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर क्या 7 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या प्लस है, प्लस कर दिए 8 कॉस स्क्वायर 45, साइन 45 का मान वही होता है जो कॉस 45 का होता है 1/√2। अब इससे हल कीजिए आपका आंसर निकलेगा इजीली तरीके से 5, उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, बटा का 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर 7 बटा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस फिर 8 √2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ देख पाएंगे 8/2 हो गया, इसको काट दीजिए, बटा में कुछ नहीं रहेगा 4, यहाँ 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 2 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, उसके बाद 4 से इसमें भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा 5 या 15, प्लस का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ 4 बार में भाग जाएगा तो 4 4 16, देखिए जोड़ पाएंगे तो 15 और 4 14 29, 29 और 16 कितना हो जाएगा जाकर 45, 45/4 इसका करेक्ट आंसर होगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फार्मूला का यहाँ मान धरना था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 करा एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से 12,000 हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ठीक है। करा उसका वेतन है जो 7,000 वेतन था जिसका करा 12,000 रुपया हो गया तो उसके वेतन में कितना वृद्धि की गई। तो पहले इसका आप क्या कर लीजिए रेशियो ले लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा प्रश्न, देख पाएंगे। तो यहाँ भी 3 शून्य है, 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ कट गया। उसके बाद मतलब 7 रुपया पहले मिल रहा था तो अब कितने रुपया मिल रहा है 12 रुपया। आप छोटा कर सकते हैं, रेशियो में इसे तोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट ये नहीं कीजिए कि 7,000 का सामान 7,000 कमा रहा था 12,000 कमाने लगा, मतलब 5,000 प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा देने लगा किस पे 7,000 पे। तो बात वहीं आएगा कह जाकर जो आप काट पाएंगे, इसलिए डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए, आपके लिए प्रश्न इजी हो जाएगा। रेशियो निकल गया कितना 7:12, मतलब देख पाएंगे 7 रुपया पहले मिल रहा था कितना मिलने लगा 12 रुपया, कितने ज़्यादा मिलने लगा 7 5 12, 5 रुपया ज़्यादा कमाने लगा किस पे 7 पे। जानते होंगे जो पहले मिल रहा था उस पर ही क्या निकलता प्रॉफिट परसेंटेज, 7 रुपया ज़्यादा मिलने लगा, गुने 100% की बात की है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देख पाएंगे अगर भागा देना चाहते हैं तो 500/7 में भागा देना, आपको परसेंट डायरेक्ट निकलेगा। तो 7 7 49, यूनिट डिजिट आएगा 7, यहाँ देख पाएंगे तो 6 है इसलिए भी नहीं है, यहाँ 7 है यहाँ भी 7, यहाँ 6 था गलत। उसके बाद 49 भाग जाएगा, उसके बाद फिर 1 बचेगा, 50 में 49 चला जाएगा, एक बार में फिर भाग लगेगा 7, 71 आएगा, 71.7 पॉइंट बटा इतना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योग बताइए। आप दो संख्या का अनुपात 4 कितना 7 और यहाँ महत्तम समापवर्तक क्या है 26। आप जानते होंगे अगर संख्या नंबर्स आपको दी है कितना 4:7, तो अगर ये दो नंबर्स का आप निकालना चाहते हैं क्या HCF, तो HCF क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट हो, तो यहाँ दोनों में सबसे कॉमन हाईएस्ट आप जानते होंगे HCF का भी ऐसे भी कि जो दो ज़्यादा मैक्सिमम बार जो जिसका स्क्वायर हो। तो यहाँ देख पा रहे हैं एक यहाँ भी है एक यहाँ भी, दो आगे जाइएगा नहीं में, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1 है, ठीक है। अगर 4 और 7 सीधी वे में कहें तो 4 और 7 का HCF आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा 1, और HCF रियल में है कितना 26, मतलब 1 यूनिट का मान ही क्या दिया 26। तो बोल रहा है इन दो संख्याओं का योग बताइए, 1 यूनिट का मान ही दिया था 26, इन दोनों का योग का मान पूछ रहा है। 7 4 कितना हो गया जाकर 11 गुने 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए ये इतना 4:7 जोड़िएगा 11 हो जाएगा, और इन दोनों का HCF हम निकालें तो 1 निकला HCF, और एक HCF था, रियल में HCF कितना दिया 26, मतलब 1 यूनिट का मान 26 है तो 11 यूनिट का आपसे मान पूछा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 260 और फिर 260
और फिर 26 जोड़ लीजिए 682 286 286 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ नंबर्स की जो था वहाँ हम HCF निकाले, नंबर्स का HCF आया 1 और रियल में HCF था 26, 26 1 यूनिट का मान था और 11 यूनिट का मान पूछ रहा था। संख्याओं का योग मतलब इन दोनों का योग जोड़ पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। देख पाएंगे 25% वृद्धि मतलब अगर कोई संख्या 100 का है, 100 संख्या, तो 25% वृद्धि करने का मतलब 100 का सीधे 25 वृद्धि 125 करना पड़ेगा। ठीक है, 25% वृद्धि के करने का मतलब क्या हुआ, 100 के सीधे 125 करना पड़ेगा। तो मतलब मल्टीपल्स करने के लिए 125 बटा 100 करना पड़ेगा आपको। तो देख पाएंगे 25 100 हो गया और 20 से तो कटेगा नहीं, 25 से 25 100 25 25 25 80 मतलब गुना में 4:5 करना पड़ेगा गुना, तभी वह संख्या में 25% की वृद्धि होगी। 4/5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। जैसे कोई संख्या मान ली हम कितना 100 लेट कर ली 100 कोई संख्या है। ठीक है, उस संख्या में बोल रहा 25% वृद्धि करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना पड़ेगा। देख पाएंगे कितना गुना करना पड़ेगा, 5 बच्चा 4 या फिर ऑप्शन से ले सकते हैं कि यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तो 300, यहाँ डायरेक्ट 200 का वृद्धि हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन बी अगर लेते हैं तो 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना बार में 25 100 हो जाएगा और 40% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 3 ऑप्शन सी लेते हैं तो 5 बच्चा कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग दीजिएगा 25 25 25 से, यहाँ 25 25 25 से, तो देख पाएंगे कि 100 का समान 125 हो गया मतलब डायरेक्ट 25% की वृद्धि हो गया किस पे, ऑप्शन नंबर सी पे। या फिर इजली कहता है इस प्रश्न को बोले इजली वे में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो मान दिया गया था परसेंटेज का आप उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन कर सकते हैं। 25% मतलब 100 का 125 गुना कर लीजिए, ऊपर में चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा ज़्यादा में ऊपर आ जाएगा बटा 100 गुना में 4/5/4 से मल्टीपल करेंगे तो संख्या में 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 कर एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन इजी उड़ा पाएंगे आप। ठीक है, इसका डायगोनल्स क्या दिया है आपको, इसका विकर्ण आपको दे रखा है। ये पहला डायगोनल दे चुकी कितनी 4 और दूसरा डायगोनल आपको दे चुका है 12, मतलब इसका लंबाई 12 है और पहला का 4 दे चुका है। ठीक है, तो इसका पूरा एरिया का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा आपसे। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब हाफ करके D1 गुने D2 करना पड़ेगा, दो विकर्णों का गुणनफल D1 गुने D2, तो 1/2 हो गया। D1 का मान कितना दिया है आपको 4 और D2 का मान दिया है 12, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आपका प्रश्न था। तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको हल कीजिए और इसका मान बताइए। देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्रिया की होती है और सबसे पहले स्मॉल, उसके बाद फिर मांझा जो मंझोली कोष्ट आता है, फिर लास्ट में बड़ी कोष्ट का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको स्मॉल पे जाना पड़ेगा। स्मॉल्स की अगर बात करें तो कहाँ पे है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको पहले हल करते हैं तो 7 कितना हो गया 49, 49 में से 41 जाएगा कितना बच जाएगा 8, इसका टोटल मान कितना हो गया 8। उसके बाद फिर देख पाएंगे तो मंझोली कोष्ट है नहीं, यहाँ बड़ी कोष्ट है। ठीक है, तो पहले इसको फिर छोटे कोष्ट को हल कर लीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 68, इसका सोल्यूशन किए 68 हो गया और भागा था भागा कर दी। उसके बाद बड़ी कोष्ट इसमें बचा हुआ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 8 चला जाएगा 17 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद भागा देना पड़ेगा 17 × 68, इसका डायरेक्ट आप 4 आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी प्रश्न था, सिर्फ ब्रैकेट वाले यहाँ छोटी था। इसका सोल्यूशन किया 8 आया, फिर इसका सोल्यूशन किया 25 में से 8 चला जाएगा 17 बचेगा, और इसके बाद इसका अगर सोल्यूशन किए 4 का क्यूब 64 और 4 68 भागा था भागा दे दिए 4 में भाग चला जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।